मैं संजय सारस्वत सनशाइन इंडिया चैनल से अपने सभी यूट्यूबर, फेसबुक और व्हाट्सएप के सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन प्रेषित करता हूँ और स्वागत करता हूँ, सादर नमस्कार प्रेषित करता हूँ। साथियों, चुनाव आयोग से उन्हें मतपत्रों से देश में वोटिंग चुनाव कराने की मांग करने वाले जो भी विपक्ष की राजनीतिक दल हैं, वह शायद ये भूल जाते हैं कि मतपत्रों से चुनाव जो कि बैलेट बॉक्स में डाले जाते थे मतपत्र, उस समय क्या सही रूप से चुनाव होते थे, वह सब जानते हैं। लेकिन जानने के बाद भी देश की जनता को केवल बरगलाने का काम करते हैं और कर रहे हैं। देश के अंदर चुनाव भी अनिवार्यता और चुनाव आयोग के कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न बनने का काम करते जा रहे हैं और जनता के बीच चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाते चले जा रहे हैं। पूर्व में मतपत्रों से जब चुनाव होते थे तो देश के अंदर मतपत्र की गड्डियाँ और जिसमें बॉक्सों में वोट डाले जाते थे, वह बॉक्स समेत मतदान केंद्रों से राजनीतिक दलों के आपराधिक तत्व और उनके कार्यकर्ता वह सामग्री को लेकर फरार हो जाते थे और उसी चुनावी वाले दिन शाम को वापस आते थे वही पेटियाँ मतपत्र उनके घरों पर या असंवैधानिक तरीके से किसी अन्य जगह पर डालकर वापस पेटियों को जमा कर दिया जाता था और प्रशासनिक चुनावी अधिकारी अपनी जान बचाने की खातिर ऑब्जेक्शन नहीं कर पाते थे और चुनाव में लगी पुलिस को भी स्वतंत्रता के अधिकार नहीं थे। सत्तारूढ़ पार्टी जो भी सत्ता में रहती थी उनको सुरक्षा कर्मियों के भी हाथ बांध दिया करते थे। एक ही चुनाव में दोबारा पुनः मतदान केंद्रों पर कई हजार मतदान केंद्रों पर दोबारा चुनाव होते थे। शायद यह प्रणाली उन लोगों को स्वच्छ प्रणाली लगती थी क्योंकि वह बेईमानी की सीमा के पार जाकर चुनाव जीत कर चुनकर आते थे। और आज जब नियत दिनांक को एक ही दिन में लगभग 100% चुनाव स्वच्छ तरीके से संपन्न होते हैं तो उनको यह प्रणाली गलत लग रही है क्योंकि जिनको सत्ता में रहने का चस्का लग चुका है वह किसी दूसरी पार्टी को सत्ता में रहते हुए देखना पसंद ही नहीं करना चाहते। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मत से गिरी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जो कि अब स्वर्गीय है की सरकार को लोकसभा में गिरा दिया था एक मत के कारण। तब भी इनकी आंखों में शर्म नाम की चीज़ नहीं बची थी क्योंकि तब भी इन्होंने सत्ता के लालच में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को एक वोट के कारण गिराया था और वह भी असंवैधानिक तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से। तो इन लोगों को सही प्रकार की कार्यप्रणाली, साफ सुथरी कार्यप्रणाली चुनाव आयोग की समझ में नहीं आती है। अब जनता को ये देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। शांति व्यवस्था देश में बनी रहना अति आवश्यक है, उसको बनाए रखी जाए और अपने विवेक से काम लिया जाए, ना कि विपक्ष के झूठ और फरेबी नारों के साथ भेड़ चाल की तरह इनके पीछे लगकर
देश की शांति और व्यवस्था को गड़बड़ाने का काम करें। जय हिंद।